नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। साल 2021-22 के लिए हरियाणा का बजट पेश हो गया। कहा जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ किया गया, रोजगार के लिए किया गया, किसानों के लिए किया गया है। कांग्रेस के विधायक कैसे देखते हैं? पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं? सरकार तो काफ़ी अच्छा बजट बता रही है। मुख्यमंत्री जी स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पहले पेज से लेके 63 पेज तक, पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक हमने सुनने का काम किया। बजट लंबा ज़रूर था, निराशाजनक बजट था, नीरस बजट था। वेलफेयर स्टेट में ऐसे बजट की हम लोग उम्मीद नहीं करते। सोशल स्कीम्स पर उनको कुछ ना कुछ नई स्कीम्स की घोषणा करनी चाहिए थी। ज़्यादातर स्कीमों को इन्होंने बंद करने का काम किया। किसान हमारा कृषि प्रधान देश और हमारा प्रदेश अन्नदाता बॉर्डर्स पर बैठा है। किसान मित्र, बहुत अच्छा शब्द उस पर लिखा हुआ था कि किसान मित्र की घोषणा। किसानों को मित्र कहाँ, इन्होंने तो दुश्मनों जैसा व्यवहार किया हुआ है। 250 से ज़्यादा किसान हमारे जो है अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। उनकी बहन बेटियां आज भी बॉर्डर्स पर अपनी मांगों को लेकर बैठी हैं। क्या ये हमारा वेलफेयर स्टेट का तरीका है? तो मुख्यमंत्री जी को बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था। हमारे समय में हमने किसान मॉडल स्कूल्स खोलने की घोषणा की थी, कई जगह पर बिल्डिंग्स भी बन गई थी। इन्होंने उस स्कीम को पूरी तरह से बंद करने का काम किया। शिक्षा के नाम पर बहुत खुश हो रहे हैं। शिक्षा कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ना थी, ना है। ना एक नई यूनिवर्सिटी, ना नया एक स्कूल। केवल बात क्या कर रहे हैं? 4000 प्लेवे स्कूल, जिसमें 1135 आपने केवल मात्र स्कूलों में जो एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स चल रहे हैं उनको केवल आइडेंटिफाई करने का काम किया। एक भी नया स्कूल नहीं। 432 पिछली बार साइंस और कॉमर्स के स्कूल आपने बंद कर दिए थे। आपने कहा था कि हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। उसमें से केवल मात्र 100 स्कूलों को आप खोल पाए। 350 से ज़्यादा स्कूलों में साइंस कॉमर्स आपने बंद कर दी। इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये सरकार पीजीटी इंग्लिश की घोषित भर्तियों को इन्होंने कैंसिल करने का काम किया है। डाइट, जो हमारे जिलों पर डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट जो हमारे चलते थे, उनको इन्होंने एडमिशन्स बंद करने का काम कर दिया है। केवल आज जेबीटी के एडमिशन्स हमारे प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को बड़ी बड़ी 40 से 50 हज़ार की फीस देनी पड़ रही है। यहाँ गरीब बच्चा, एक शेड्यूल कास्ट बच्चा, एक बीपीएल का बच्चा कहाँ जाएगा? सरकार ने उसको बंद करने का काम किया। एक प्रारंभ एडवांस स्टडीज़ स्टेट इंस्टीट्यूट हमारे झज्जर में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया था। 2013 में हमारे समय में उसकी कक्षाएँ शुरू हुई थी, आज तक उसकी बिल्डिंग बनाने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा KG to PhD, नारे देने में माहिर है ये सरकार। KG to PhD हमारे यहाँ पर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ऑलरेडी, जहाँ पर गुरुकुल था, कन्वर्टेड इनटू ए स्कूल। वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज सब कुछ चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में हमारे विधायक चिल्ला चिल्ला कर थक गए। वहाँ पर ना डॉक्टर्स हैं, ना सुविधाएं हैं, ना ही उस यूनिवर्सिटी में कुछ है। आप 2 यूनिवर्सिटियों में कह रहे हैं कि आप KG to PhD करेंगे। उसमें आप नाम ले रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, एक नाम ले रहे हैं MD यूनिवर्सिटी का। बजट दे रहे हैं मात्र 40 करोड़। 40 करोड़ में तो 2 सड़कें भी नहीं बनेंगी वहाँ पर। तो और स्वास्थ्य के बारे में बात करूँ, मुख्यमंत्री जी हर बार कहते हैं कि चिकित्सा और शिक्षा हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। उनके मैनिफेस्टो में था हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। भिवानी में चौधरी बंसीलाल जी के नाम से हमने एक मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया था, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम से इन्होंने करने का काम किया, जिसमें कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। करनाल जिले में कल्पना चावला हमारी बेटी, जिसने अंतरिक्ष में और पूरे देश और दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया, उनके नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा हमने की थी। सरकार ने उसको आगे बढ़ाने की बात कही, उसमें आगे क्या बढ़ा? उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी करने का काम किया। उसमें 4 दीवारी के अलावा एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। नल्लड़ में हसने मेवाती जी के नाम से हमने एक मेडिकल कॉलेज बनाया था। जब से ये सरकार बनी है, बजट से लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक डेंटल कॉलेज की बात हर बार कहते जा रहे हैं। इस बार भी वही की वही रिपीट की। हर जिले में खोले जाने वाले मेडिकल कॉलेज में आप जो एग्जिस्टिंग 6 साल से बोल रहे हैं, एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। आप कह रहे हैं कि जहाँ पर 100 बेडेड हॉस्पिटल है, हम उसको 200 बेडेड करेंगे। मुझे बड़ी हैरानी होती है। स्वास्थ्य मंत्री जी हर बार खड़े होकर जवाब देते हैं कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर। तो आप जल्दी से मेडिकल कॉलेज खोलकर सीटें क्यों नहीं बढ़ाते? शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स की कमी को क्यों नहीं पूरा करते? आप 100 बेडेड से 200 कर देंगे, वहाँ पे डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे? आप अगर डॉक्टर्स नहीं ला पा रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज की घोषणा हुई है 6 जिलों में, आपको 22 के 22 जिलों में नर्सिंग कॉलेज की घोषणा करनी चाहिए। अगर डॉक्टर्स की कमी पूरी नहीं हो पा रही है, तो कम से कम आप पैरामेडिक्स की कमी के माध्यम से आप अच्छी कम से कम चिकित्सा सुविधाएं आप देने की बात करते। इन्होंने कहा कि कोरोना की आड़ में आयुष ने हमारा अच्छा काम किया, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आयुर्वेदा को बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी की घोषणा किए कई साल हो गए। कॉलेज दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू ए यूनिवर्सिटी,
उसमें ना चार दीवारी बनी, ना कोई कमरा बना, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के बैठने तक के लिए जगह नहीं है वहाँ पर। विरोध हो रहा है तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? 1000 स्कूल आप बंद कर चुके, ना शिक्षा में, ना चिकित्सा में, वेलफेयर स्टेट में, ना महिलाओं के लिए कोई ऐसी स्कीम जिसमें हमारी कोई महिलाओं को कुछ राहत मिलती। बेरोजगार युवा हमारा बेरोजगारी की आड़ में जो है वो धक्के खाता हुआ फिर रहा है। आर्थिक मंदी के दौर से गुजरता हुआ प्रदेश और देश, युवा हमारा उम्मीद कर रहा था कि बेरोजगारी भत्ते की कोई घोषणा होगी, एसएमसी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई बड़े पैकेज की घोषणा होगी। कोरोना की आड़ में घोटाले और घपले करने वाली सरकार ने आर्थिक मंदी का डर दिखाते हुए बहुत सी स्कीम्स को बंद करने का काम किया। मात्र आप युवाओं को क्या दे रहे हैं? सक्षम के तहत 100 दिन का रोजगार, उसमें आप क्या दे रहे हैं? तो मैं समझती हूँ ये हर वर्ग के लिए, कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए और युवाओं के लिए ये बहुत ही निराशाजनक बजट था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गीता भुक्कल पूर्व शिक्षा मंत्री मेरे साथ थी और उन्होंने बजट को लेकर अपने जो जिस तरीके से वो देखती हैं ये बजट कैसा था, अपनी बात रखी। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। बजट 2021-22 के लिए पेश हो चुका है। सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र सिंह पवार मेरे साथ हैं, ये उनसे बात करते हैं। किस तरीके का लगा पवार साहब बजट? देखिए, जैसे अभी हुड्डा साहब ने बताया तो ये बजट जो है जैसे वो कहावत है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया, इस बजट पे ये जो है ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी वर्ग के लिए इस बजट में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी गई। और जहाँ तक मैं अगर अपने सोनीपत की बात करूँ तो सोनीपत में, क्योंकि पिछले चुनाव से पहले भी सरकार का ये था कि हम वहाँ पर मेट्रो लाएंगे, चाहे दिल्ली से कुंडली तक और कुंडली से सोनीपत तक, इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया। ना ही बेरोजगारों के लिए कोई प्रावधान किया गया है और ना ही किसी वर्ग के लिए कि इस तरह का प्रावधान किया गया जिससे कि जनता का कोई भला हो सके। पवार साहब, 2021-22 में 50,000 नौकरियां देने के बाद मुख्यमंत्री ने कही, आपको लगता है इस पे अमली जामा पहना दिया जाएगा? ये तो चुनाव से, ये तो 2014 से कहते आ रहे थे। ये तो 2014 में भी कहते थे कि देश में 1 करोड़ नौकरियां देंगे और हरियाणा में इन्होंने बताया था कि 1 लाख नौकरी हर साल देंगे, जबकि इन्होंने 6 साल में 30,000 नौकरियां दी और उससे ज़्यादा नौकरियां छीनने का काम किया है। पेंशन 2500 रुपये अब मिला करेगी 1 अप्रैल से, कैसे देखते हैं? ये चुनाव से पहले तो 5100 की बात करते थे, जो इनकी सहयोगी पार्टी थी जेजेपी, वो कहती थी कि 5100 रुपये, और बल्कि बताती थी कि 2 लाल नोट और 2 हरे नोट और 1 नीला नोट देंगे। जबकि ये जो हरियाणा के बुजुर्गों के लिए भी जो पेंशन का जो है एक तरह से इन्होंने बेइज्जत करने का काम किया है। बिल्कुल। तो कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह पवार मेरे साथ थे, वो संतुष्ट नहीं दिखे। बड़ौदा से नवनिर्वाचित विधायक हैं जो अभी उपचुनाव हुआ, और इंदुराज भालू मेरे साथ हैं। आपको कैसा लगा पहला आपका बजट जो है आपके सामने पेश हुआ, किस तरीके का लगा? देखिए, बजट बिल्कुल जीरो है। बजट में कोई विशेषता ही नहीं है। कोई भी अगर आप देखोगे शिक्षा की भी और विकास की कोई बातें नहीं है, पिछली दोहराई जा रही है। ऐसे लगे जैसे राज्यपाल भी भाषण पढ़ रहे हो। बिल्कुल। विजन मतलब आपको नहीं दिखा? नहीं, कोई रीजन नहीं है, न था न दिखा। और 2500 रुपये पेंशन की बात कही है, 50,000 रोजगार देंगे, और स्ट्रीट लाइटें लगवाने की बात कही है कि 12 वाट की 5000 स्ट्रीट लाइटें प्रदेश में लगाई जाएंगी। देखिए, इन्होंने 3000 की घोषणा करी थी, 2500 की बोल रही है बुढ़ापा पेंशन। ये सब ऐसे में कुछ नहीं, खाली है। तो कांग्रेस के नेता हैं 2 विधायक, उनको ये बजट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। हरियाणा का साल 2021-22 के लिए बजट पेश हो गया है। ये बजट कैसा है? कई चीज़ें मुख्यमंत्री ने कही हैं, अब ये कांग्रेस विधायकों को कैसी लगी, आइए बात करते हैं। आफ्ताब अहमद मेरे साथ हैं। जनाब, किस तरीके का लगा आज जो बजट पेश किया? मैं कहूँगा कि कोविड महामारी के बाद ये बजट आया था, लोगों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि बहुत कठिन समय गुजरा है प्रदेश के लोगों का। चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे किसानों की बात कर लें, चाहे नौजवानों की बेरोजगारी की बात कर लें, उनके अनुरूप मैं कहूँगा इन्होंने कोई सबक इस सरकार ने नहीं सीखा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिसमें इतनी उम्मीदें थी लोगों को कि ये बजट बढ़ाएंगे, दावा भी कर रहे हैं कि बजट, लेकिन आप देख सकते हैं कोई नई ऐसी परियोजना नहीं है, जिसको कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जिससे कि हरियाणा वासियों को कुछ लगे कि उनके लिए ये सरकार कुछ प्रतिबद्धता है या कुछ करने की जो ये जुस्तजू रखती है। लेकिन किसानों का जो दावा करते हैं 2022 तक हम आय दुगनी कर देंगे, 2021-22 का ये बजट है, एक भी ऐसी नीति या एक भी ऐसा कार्यक्रम बता दें कि जिससे कि किसानों की आय दुगनी हो। एक सिर्फ अपना
झूठे दावे पेश करना, झूठी अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये दस्तावेज साबित हुआ। शिक्षा के तौर पे आप देख सकते हो कि किसी तरीके से शिक्षा में जो चुनौतियां आई कोविड-19 उसके बाद भी ये चीज़ें उनको उस आशा और उम्मीद जो थी हरियाणा वासियों को, उसके ऊपर ये सरकार नाउम्मीदी दिखी है। एक निराशा जो है आज हरियाणा को मिली है इस बजट माध्यम से। पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, किसान 3 महीने से ज़्यादा हो गया दिल्ली की दहलीज पर हैं। आज सरकार के पास अच्छा मौका था, रियायत दे सकती थी, किसानों के लिए कुछ कर सकती थी। क्या लगता है आपको? मैं जो अविश्वास प्रस्ताव पे जो मुख्यमंत्री जी का अपना दावे थे वो तो इनको जस्टिफाई करते हैं, बढ़ती हुई कीमतों को जस्टिफाई करते हैं, ना कि कोई रियायत देते हैं अपनी तरफ। तो जब जस्टिफाई करते हैं तो उनके मन में किसी चीज़ के लिए लिया झूठी जो है हमदर्दी जरूर लेते हैं, लेकिन उसके प्रति मैं कहूँगा कि किसानों का ना करना, जो विषय इनके है नहीं बस में, केंद्र के तीनों कानूनों के बारे में विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं ये निरस्त नहीं होंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हैं, अभी लंबित हैं, उनके लिए कहते हैं, लेकिन अपनी जो जिम्मेवारी है उसको पूरी नहीं करते। बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन जो है ज़मीनी स्तर पर किसी चीज़ का कोई क्रियान्वयन करने का या कोई कार्यक्रम, कोई नियत या नीति नहीं है इस सरकार के पास। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आफ्ताब अहमद कांग्रेस विधायक मेरे साथ थे और उन्होंने इस बजट को लेकर निराशा जो है वो जताई है। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। शमशेर सिंह गोगी मेरे साथ हैं। बजट पेश हो चुका, कैसा लगा बजट? देखो, बजट में एक चीज़ तो अच्छी थी कि मुख्यमंत्री ने बिना पानी पिए 2 घंटे 40 मिनट भाषण दिया। वह भाषण पे राशन नजर नहीं आया कहीं। बाकी की बात जो है 15-16 तारीख में होगी। वे अगर इसमें से कई राशन ढूंढते हैं, अगर राशन होगा तो फिर तो बजट अच्छा है। अगर भाषण ही भाषण है तो फिर तो पिछले साल का जो बजट था उसके साथ इसको तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो ये बजट कहीं भी जाता नहीं है। सारा फ्यूचर करेंगे करेंगे करेंगे। पिछले से बजट भी कम हो गया। कह दे कोरोना आ गया, कोरोना में कितने पैसे खर्च हुए, कितनी सामाजिक संस्थाओं ने पैसे खर्च किए, उसका कहीं ब्यौरा ही नहीं दिया इसमें। एक लाइन में बजट कैसा लगा? एक लाइन में तो सच्ची बात यह है भी जो सुना है उसके हिसाब से कुछ नहीं है। तो बजट जो है वो कांग्रेस विधायकों को ज़्यादा पसंद नहीं आया। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।